मुझे दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि गुज़श्ता रोज बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा पर एक ऐसी पुरसार रोशनी नमूदार हुई जिसने साइंसदानों, मजहबी स्कॉलर्स और पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, तो क्या आप यकीन करेंगे? 6 अक्टूबर 2025 की सुबह फज्र के वक्त आसमान पर एक सफेद चमकदार रोशनी नमूदार हुई। वह रोशनी आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरती गई और टेम्पल माउंट के ऐन ऊपर आकर ठहर गई। ना कोई आवाज, ना कोई साया, ना कोई मकसद, सिर्फ एक नूर जो जमीन और आसमान के दरमियान मुल्लक रहा। ठीक 7 मिनट तक यह मंजर कायम रहा और फिर अचानक वह रोशनी गुम हो गई। यहूदी इसे बड़ा मौजिजा करार दे रहे हैं, जबकि कुछ इस्लामी स्कॉलर्स के मुताबिक यह सदियों पुरानी पेशगोई का इशारा है। सवाल उठता है, क्या फिलिस्तीन की सरजमीन पर कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है? यहूदी इस रोशनी को देखकर जश्न क्यों मना रहे हैं? और क्या यह दज्जाल की आमद की निशानी हो सकती है? दोस्तों, आज हम इसी रहस्यमय रोशनी से मुताल्लिक हकायक पर रोशनी डालेंगे। जरा तसव्वुर कीजिए, यरूशलेम की सुबह, हवा में सुकून, फज्र का वक्त और अचानक आसमान पर एक तेज सफेद नूर। लोग अपनी जगह ठहर गए, कैमरे उठाए और दुनिया जैसे रुक सी गई। यह मंजर ऐसा था जैसे जमीन और आसमान के दरमियान कोई राज उजागर होने वाला हो। 6:47 पर यह नूर टेम्पल माउंट के ऊपर ठहर गया। हैरत की बात यह रही कि दुनिया के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने इस पर खामोशी इख्तियार की। जो फुटेज सोशल मीडिया पर आई, उसमें एक साफ चमकदार लकीर दिखाई दे रही थी। वह लकीर आसमान से उतरती हुई दिखाई दी और टेम्पल माउंट के ऊपर एक 150 फीट की ऊंचाई पर ठहर गई। यह कोई सूरज की किरण नहीं थी, ना किसी इमारत का अक्स, बल्कि एक जिंदा नूर जैसा था। एनी शाहिदीन के मुताबिक यह नूर पूरे 7 मिनट तक बरकरार रहा। वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, मैंने समझा शायद आंखों का धोखा है, लेकिन सबने देखा। फिर एहसास हुआ कि यह कोई आम वाकया नहीं, बल्कि कुछ दिव्य है। इब्रानी यूनिवर्सिटी के डॉ बेंजामिन ने कहा, मैंने साइंस से इसे समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ना यह आइस क्रिस्टल था, ना किसी लेजर की किरण, ना कोई फिजाई अक्कासी। उस वक्त फिजा साफ थी, बादल नहीं थे और नमी भी नहीं थी। रोशनी ऊपर से नीचे उतर रही थी, जो साइंस के मुताबिक नामुमकिन है। लोगों के दिलों में खौफ और सुकून दोनों पैदा हो रहे थे। कुछ लोग दुआ करने लगे, कुछ आसमान को बस देखते रहे। चंद मिनटों में सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरह फैल गई। यरूशलेम की गलियों में लोग कहने लगे, खुदा ने हमें कुछ दिखाया है। एक लोकल गाइड ने लिखा, मैंने पूरी उम्र यरूशलेम में गुजारी, मगर ऐसा कभी नहीं देखा। वह रोशनी दिल में उतर रही थी, जैसे रूह को छू गई हो। इसमें एक अजीब सुकून था, लेकिन साथ ही डर भी। लेकिन दोस्तों, यह वाकया अचानक नहीं हुआ था। इससे पहले भी कुछ घटनाएं घट चुकी थीं, जो इस नूर की तरफ इशारा करती थीं। 3 अगस्त 2025 को इसराइली वजीर सलामती ने पहली बार टेम्पल माउंट पर दुआएं पढ़ीं। उसी साल जून में यहूदियों ने 2000 साल बाद पहली बार कुर्बानी की रस्म अदा की। यह रस्म रोक दी गई थी, मगर अदा हो चुकी थी। अगस्त में शोफार, बकरे के सींग से बना आला, भी बजाया गया। यहूदी टेम्पल इंस्टीट्यूट ने ऐलान किया, 2000 साल बाद खुदा का घर जिंदा हो गया। और फिर कुछ हफ्तों बाद आसमान से यह रोशनी उतरी। यहूदी कहते हैं, यह उनके मसीहा के आने की निशानी है। उनके मुताबिक ऐसे नूर पहले भी तब उतरे थे जब कोई बड़ा वाकया पेश आने वाला होता था। उनकी किताबों में लिखा है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इबादत गाह बनाई, तो खुदा की तजल्ली रोशनी की सूरत में उतरी। और जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल मुकम्मल किया, तो पूरा मकाम रोशन हो गया। अब वही मंजर सदियों बाद दोहराया गया है। मुसलमान स्कॉलर्स कहते हैं, यह रोशनी एक इशारा है कि दुनिया अपने आखिरी दौर में दाखिल हो चुकी है। हदीस में आता है कि दज्जाल का ज़हूर मशरिक से होगा और उसका आखिरी जंग बैतुल मुक़द्दस में होगी। हजरत ईसा असर दमिश्क में नाजिल होंगे और मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करेंगे। यानी यही वो जगह है जहां हक और बातिल की आखिरी लड़ाई लड़ी जाएगी। शायद यही नूर हमें याद दिला रहा है कि तौबा करो, लौट आओ, क्योंकि जमीन अब अपने आखिरी सफर में है।